पुजारी और बकरी एक स्वभाव के व्यक्ति थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। एक अवसर पर एक धनी व्यक्ति ने उसकी सेवाओं के लिए उसे बकरी से पुरस्कृत किया। इनाम में बकरी पाकर पुजारी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से बकरी को अपने कंधे पर लटकाया और अपने घर की ओर यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में 3 ठगों ने पुजारी को बकरी ले जाते हुए देख लिया। वे सभी आलसी थे और पुजारी को धोखा देना चाहते थे ताकि वे बकरी ले जा सकें। उन्होंने कहा, ये बकरी हम सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी, चलो किसी तरह इसे प्राप्त करें। उन्होंने आपस में इस विषय पर चर्चा की और पुजारी को मूर्ख बनाकर बकरी प्राप्त करने की योजना बनाई। योजना तय करने के बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए और पुजारी के रास्ते में 3 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग छिपने की स्थिति ले ली। जैसे ही पुजारी एक सुनसान जगह पर पहुंचे, धोखेबाजों में से एक अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और पुजारी से चौंकते हुए पूछा, सर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को अपने कंधे पर कुत्ता ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऐसी बातें सुनकर पुजारी को आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाया, क्या तुम देख नहीं सकते? ये कुत्ता नहीं बल्कि बकरी है, मूर्ख। धोखेबाज ने उत्तर दिया, सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो मुझे खेद है। पुजारी इस विसंगति से नाराज थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। पुजारी मुश्किल से कुछ ही दूर चला था, तभी एक और धोखेबाज अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और पुजारी से पूछा, सर, आप अपने कंधों पर मरा हुआ बछड़ा क्यों ले जाते हैं? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। ऐसा कृत्य आपकी ओर से शुद्ध मूर्खता है। पुजारी चिल्लाया, क्या आप एक जीवित बकरी को मरा हुआ बछड़ा कैसे समझ सकते हैं? दूसरे धोखेबाज ने उत्तर दिया, सर, आप इस मामले में बहुत गलत लग रहे हैं। या तो आप नहीं जानते कि बकरी कैसी दिखती है, या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा। धन्यवाद। दूसरा धोखेबाज मुस्कुराता हुआ चला गया। पुजारी भ्रमित हो गया, लेकिन आगे चलता रहा। फिर पुजारी ने थोड़ी ही दूरी तय की थी कि तीसरा धोखेबाज उसे मिल गया। तीसरे धोखेबाज ने हंसते हुए पूछा, सर, आप गधे को अपने कंधों पर क्यों लेकर चलते हैं? यह आपको हंसी का पात्र बनाता है। तीसरे ठग की बातें सुनकर पुजारी बहुत चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, क्या ये सचमुच बकरी नहीं है? क्या ये किसी प्रकार का भूत है? उसने सोचा कि जिस जानवर को वह अपने कंधों पर ले जा रहा है वह वास्तव में किसी प्रकार का भूत हो सकता है, क्योंकि उसने खुद को बकरी से कुत्ते में, कुत्ते से मृत बछड़े में और मृत बछड़े से गधे में बदल दिया था। पुजारी इस हद तक डर गया कि उसने बकरी को सड़क किनारे फेंक दिया और भाग गया। तीनों चालबाज भोले भाले पुजारी पर हंसे। उन्होंने बकरे को पकड़ लिया और उस पर दावत करके खुश हुए। शिक्षा, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। उन लोगों से मूर्ख मत बनो जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं।